कंपोजिट फंक्शन हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन जब हम पढ़ लिए तो इसके बाद आ जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? हम लोग ने जितने भी फंक्शंस के क्वेश्चंस किए थे उसमें अगर आप देखोगे तो y इक्वल टू जैसे 2x क्यूब प्लस 3x, हम कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, इसका अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्वेश्चन कैसा जनरेट हो गया? हमें क्वेश्चन जनरेट है फाइंड dy बाई dx। तो हमारे पास जो फंक्शंस आ रहे थे वो y इक्वल टू समथिंग आ रहे थे, तो हम डिफरेंशिएट कर दे रहे थे किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जा रहा था? dy बाई dx। क्या हो जा रहा था? 6x स्क्वायर प्लस 3। तो फंक्शन हमारा y इक्वल टू समथिंग है, लेकिन इंप्लिसिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा जो y के रेस्पेक्ट में तो होगा ही, पर उसके अंदर उसका y का फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy इज इक्वल टू 0, फाइंड dy बाई dx। ये क्वेश्चन, अभी जितने भी पहले वाले क्वेश्चंस थे और अब जो क्वेश्चंस हैं, डिफरेंस ये है कि y इक्वल टू समथिंग था, अभी यहां पर हमें y इक्वल टू समथिंग बनाना पड़ेगा। अगर बनता भी है तो बनेगा, और नहीं बनता है तो मुझे यहीं से डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना चालू करना। अब मैं इसका डिफरेंशिएट करना चालू करता हूं विद द रिस्पेक्ट ऑफ x, क्योंकि हमें dy बाई dx निकालना है। डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, राइट, प्लस 3y स्क्वायर, लेकिन साथ में लगेगा dy बाई dx। अब इंपॉर्टेंट है, ये साथ में dy बाई dx क्यों लगेगा? क्योंकि यहां पर x है और यहां पर y है, हमें विद रेस्पेक्ट टू x करना पड़ रहा है, तो साथ में dy बाई dx हम लगा रहे हैं। ऐसा क्यों लगा रहा है मैं आपको ये भी बताता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास y का क्यूब डिविजन करना है, मुझे किसके रेस्पेक्ट में करना है? d बाई dx। तो ये d बाई dx के रेस्पेक्ट में डिविजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर dx है, यहां y है। तो मुझे डिफरेंशिएट करने के लिए क्या चाहिए? dy चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे dy से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये d अपॉन dy हो जाएगा, और साथ में y क्यूब, साथ में लगेगा देखो dy बाई dx, क्योंकि अगर मैं d के साथ dy एडजस्ट कर दिया तो डिफरेंशिएट हो गया, और साथ में ये dy अपॉन dx बनेगा। तो ये आंसर, इसका डिफरेंशिएट हमने कर दिया 3y स्क्वायर, लेकिन साथ में लगेगा dy बाई dx। इसका मतलब मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि z क्यूब का डिफरेंशिएट करना है d बाई dx, तो मेरा डिफरेंशिएट हो जाएगा 3z स्क्वायर, 3z स्क्वायर, लेकिन साथ में लगेगा dz बाई dx, dz बाई dx लगेगा। यानी जो वेरिएबल का करना है वो ऊपर और जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो नीचे। अगर मुझे टी स्क्वायर का डिवीजन करना है डी बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आंसर हो गया 2t, लेकिन साथ में लगेगा dt बाई डी एक्स, ये लगाना पड़ेगा जब अगर विथ रेस्पेक्ट में ना हो। अब इंपॉर्टेंट है कि हमने यहां पर डिफरेंशिएट कर दिया y क्यूब और यहां 3y स्क्वायर, तो लगाना इसमें dy बाई डी एक्स। फिर इसके बाद हो जाएगा प्लस 3a कांस्टेंट, और यहां पर x और y, अगर आप देखोगे ये x है और ये y दोनों है, इसका मतलब ये दोनों प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? x कांस्टेंट, y का डिवीजन क्या हो जाएगा? dy बाई dx प्लस y कांस्टेंट, और x का डिवीजन हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। इस पूरे इक्वेशन में हमें टोटल जगहों पर dy बाई dx मिला। देखो यहां भी dy बाई dx मिला, यहां भी dy बाई dx। तो मुझे dy बाई dx निकालने के लिए एक तरफ कर देंगे dy बाई dx को, और बाकी वेरिएबल को उधर लेके चले जाएंगे। तो कैसे होगा? अब यहां पर हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेके 0 हट जाएगा, तो क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy बाई dx प्लस ये हो जाएगा ax साथ में लगेगा dy बाई dx प्लस ay इक्वल टू 0। आप देखिए dy बाई dx मिल गया, हमको मिला। तो अब इन दो dy बाई dx यही रहेगा, बाकी उधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर कॉमन, ये हो जाएगा dy बाई dx प्लस सॉरी dy बाई dx कॉमन, और क्या हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस ax इक्वल टू माइनस ay माइनस x स्क्वायर। क्यों? ये दोनों इधर ट्रांसफर हो गया। चलिए अब यहां से हम लोग dy बाई dx, तो ये नीचे आ जाएगा, तो माइनस ay प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ax। अब आप देखो
हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। तो पहले जो सवाल थे, जो कंपोजिट जितने भी फंक्शन हम लोग कर रहे थे, वो y इक्वल टू था। अभी हमारे पास इस इक्वेशन में आएगा तो ऐसे हम को dy बाई डी एक्स भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? इस तरीके से होगा। अब देखिए, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब ये क्वेश्चन है, पार्ट तो इम्प्लिसिट का है, लेकिन इसमें साइन इनवर्स लगा हुआ है। तो हम इस, कभी कभी क्या होता है, कोई फंक्शन ऐसा होता है जो इम्प्लिसिट बनाना पड़ता है, आपको दिखाई नहीं लेकिन उसमें इम्प्लिसिट बना सकते हैं। पहले वाले सवाल जैसा इम्प्लिसिट बना सकते हैं, तो वो आसान हो जाता है। कुछ ऐसे सवाल होंगे आगे जाके, फंक्शंस और होंगे जिनका इम्प्लिसिट हमें बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, आप देखिए ये फंक्शन साइन इनवर्स इधर एडजस्ट हो गया। और अब हम यहां डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, दोनों फंक्शंस इनटू में है। हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स का मतलब मेरा dy बाई डी एक्स y बाई एक्स आने वाला है। अब यहां पर हम लगा देंगे डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, ऊपर वाले का डिवीजन करेंगे, ऊपर वाले का डिवीजन हो जाएगा 2x माइनस 2y dy बाई डी एक्स। आप समझ रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, 2x है और माइनस वाई स्क्वायर है, मतलब माइनस 2y है, लेकिन साथ में लगा देंगे dy बाई डी एक्स, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करना है। क्लियर? फिर अगला क्या हो जाएगा? माइनस, अभी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, अगला डिवीजन क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया ऊपर वाले का, अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर विल इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक कांस्टेंट है साइन सी और इसका डिफरेंशिएशन 0 होने वाला है। अब अगर 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये वाली पोर्शन इधर चली जाएगी और ये वाली पोर्शन इधर 0 हो जाएगी। तो जैसे ही हम 0 कर देते हैं तो आप बहुत ध्यान से देखिए, ये पूरा पोर्शन वैसा ही आ गया जो पुराना वाला सवाल क्वेश्चन था। अब हम 0 कर देते हैं तो क्या हो जाता है? और क्या यहां से हम 2 कॉमन ले लें? क्या मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं? क्या ये सारे 2 कॉमन लेके बाहर निकाल दूं? तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? कुछ ऐसा बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ब्रैकेट एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ब्रैकेट बंद, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बनेगा एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। आप बहुत ध्यान से देखो, एक फंक्शन बन गया, मैंने केवल 2 को हटा दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसका अंदर मल्टीप्लाई करना चालू कर देते हैं। चलिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स, इसका इसमें हो जाएगा माइनस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। मैंने इस पूरे पोर्शन का इसमें मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट हम यहां मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ इसका एक्स क्यूब, फिर इसके साथ इसका माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर इसके साथ इसका प्लस वाई स्क्वायर एक्स, इसके साथ इसका प्लस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्योंकि बाहर का माइनस है वो अंदर माइनस चलकर चला जा रहा है, केवल मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसमें कैलकुलेशन अब देखते हैं कुछ कटता है कि नहीं कटता है। अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि ये वाला हिस्सा कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल अगर होगा तो कैंसिल हो जाएगा। आप देखो ये एक्स क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा। अभी आप देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई, टोटल कितने हो जाएंगे? माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसके बाद अगर देखो ये और ये है तो कितना हो जाएगा? प्लस 2 वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। क्या हो जाएगा? माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर एक्स। मैं इसको उधर ट्रांसफर कर दिया
तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ कैंसिल होने वाला होगा। देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहां से एक x कैंसिल होगा, यहां से एक y कैंसिल हो गया। सो dy बाई dx की वैल्यू y बाई x। दिस इज द हेंस प्रूव्ड। क्लियर? इस तरीके से हम इस एक और इम्प्लिसिट फंक्शन का सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए एक क्वेश्चन और है, x रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। कुछ ऐसे क्वेश्चंस में इम्प्लिसिट फंक्शंस दिखाई देते हैं पर उसका y का फंक्शन बन सकता है। मैं आपको यहां पर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड अगला मैं क्वेश्चन कराऊंगा जब आपको, तो रिलेशन समझ में आ जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चन देखो तो यहीं से डायरेक्ट स्मार्ट हम लोग डिफरेंशिएट करना चालू कर सकते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन का पार्ट है क्योंकि y के साथ x है। लेकिन इसमें एक मजेदार बात यह है कि यहां पर इक्वल टू 0 है, तो अगर इक्वल टू 0 है तो मैं इसको ट्रांसफर करके बोथ साइड स्क्वायर करके y का फंक्शन बना सकता हूं। अगर यहां 0 नहीं होता तो फिर ये बनता नहीं, मुश्किल हो जाता। 0 है इसलिए वजह से हम इसको इधर बनाने। अब पहले मैं इसको बनाकर y की फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, अगर बन जाता है तो ये हो जाएगा x रूट 1 प्लस वाई माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। देख लीजिए स्क्वायरिंग कर दिए हैं, ठीक। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस वाई स्क्वायर एक्स को इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। चलिए क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से कुछ कॉमन निकल जाएगा। क्या कॉमन निकल जाएगा? अगर आप देखेंगे तो एक्स वाई कॉमन निकल जाएगा, एक्स माइनस वाई, और यहां अगर आप देखोगे तो वाई प्लस एक्स और वाई माइनस एक्स। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? अब ये x माइनस वाई और ये y माइनस एक्स कैंसिल हो सकता है क्योंकि नीचे जाएगा और यहां पर ऑपोजिट है। तो अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो ये हो जाता है एक्स वाई इक्वल टू माइनस वाई प्लस एक्स, क्योंकि यहां मैंने माइनस लगा दिया क्योंकि y माइनस एक्स कैंसिल किया। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस एक्स। बेसिकली इस क्वेश्चन में पहले था यहां, अब ये बन गया ऐसा, तो मुझे यहां से y का फंक्शन बन सकता है। कैसे? मैं इस y को ट्रांसफर करूंगा, एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स, वाई कॉमन 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। आप बहुत ध्यान से देखो, ऐसे फंक्शंस हम लोग शुरुआत में कर रहे थे, y का फंक्शन बन गया। इम्प्लिसिट से y का फंक्शन बन सकता है किसी सवालों में, जहां बनेगा वहां बना देंगे, जहां नहीं बनेगा तो हमें डिफरेंशिएशन करना चालू कर देंगे। चलिए यहां पर डिवीजन करना चालू कर दो, डिवीजन रूल लगेगा। क्यों? क्या हो जाएगा dy बाई dx 1 प्लस एक्स कॉन्स्टेंट, ऊपर वाले का डिफरेंशियल हो जाएगा -1 माइनस एक्स इंटू 1 इसका डिवीजन, और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जब ये -1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा dy बाई dx -1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, क्या बचेगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यही लाना, ठीक।